नमस्कार दोस्तों, सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सभी का। आज हम जानेंगे कुरान के 5वें अध्याय में हमारे अल्लाह ने हमें क्या समझाने की चेष्टा की है। बहुत ही अच्छा अध्याय है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे तो आइए मेरे साथ आगे चलते हैं। कुरान का 5वां अध्याय इस प्रकार है, जिसे सूरह अल माइदा भी कहा जाता है। एक महत्वपूर्ण अध्याय है। इसमें विभिन्न धार्मिक, सामाजिक और कानूनी विषयों पर चर्चा की गई है। यह अध्याय कुछ मुख्य संदेशों के साथ कई आयतों से युक्त है। दोस्तों, आयतों का मतलब होता है श्लोक। इसमें कई सारे श्लोक हैं। अल माइदा का मतलब होता है खाना खाने की मेज़ या टेबल। अगर हम इसके बारे में आगे जानेंगे तो कुछ इस तरह से है। कुछ मुख्य बातें जो 5वें अध्याय में शामिल हैं। सबसे पहले इसमें आती है पवित्रता। पवित्रता को शुद्धता और नैतिकता भी कहा जाता है। यह अध्याय धर्म की शुद्धि किस प्रकार होती है, नैतिक मूल्यों और अनुष्ठानों पर जोर देना है। इसमें नमाज, उपवास और अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्यों के बारे में निर्देश दिए हैं। मेरे अल्लाह ने हमें बताया है कि हर बंदे को एक धर्म की शुद्धि रखनी चाहिए। धर्म के प्रति आस्था बहुत ही ज़रूरी है इंसान की। अगर वो धर्म के प्रति आस्था नहीं रखेगा तो वो भटकता रहेगा जीवन भर, उसे अंधकार ही नज़र आएगा। लेकिन अगर वो एक बार धर्म की शरण में चला जाएगा तो उसे सब कुछ बिल्कुल साफ दिखाई देने लगेगा। और नैतिक मूल्य क्या होते हैं इंसान को जीने के तौर तरीके किस प्रकार से लागू होने चाहिए उसके जीवन में, इस प्रकार मेरे अल्लाह ने हमें ये समझाया है 5वें अध्याय में। इसके बाद मेरे अल्लाह ने सत्य और ईमानदारी की ओर बहुत ही भरसक कदम उठाए हैं अपने बंदे को इसमें चलने पर। यह अध्याय झूठ बोलने, धोखा देने और दूसरों को धोखा देने के विरुद्ध चेतावनी देता है। यह अध्याय हमें यह बताता है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, ना ही धोखे में रखना चाहिए। क्योंकि जब हम किसी को धोखा देते हैं या किसी से झूठ बोलते हैं तो हमें उसका भुगतान इसी जन्म में करना पड़ता है। मेरे अल्लाह ने हमें साफ साफ समझाया है चेतावनी देते हुए। इसमें ईमानदारी और न्याय पर जोर दिया गया है। हमेशा ईमानदारी बरतनी चाहिए और न्याय देना चाहिए। अगर कोई चीज़ आपसे पूछी जाए, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, लेकिन आप जो उसको देखें, जो चीज़ बिल्कुल सही हो, आपको उसी की तरफ जोर देना चाहिए, ना कि जो चीज़ गलत हो और उस पर जोर देना चाहिए। क्योंकि मेरा अल्लाह आपको हर तरह से देख रहा होता है। आगे इसमें आता है क्षमा और दया। हमें अपने हृदय में क्षमा और दया रखनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। यह अध्याय क्षमा और दया के महत्व पर जोर देता है और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करने और उनकी गलतियों को क्षमा करने का आग्रह करता है। यदि किसी इंसान से आपके प्रति कुछ गलत होता है तो अल्लाह ने आपको इस काबिल बनाया है कि आप उसे क्षमा कर सकें। क्योंकि क्षमा करने में ही सभी इंसान की भलाई होती है और इस संसार की और सभी चीज़ों की भलाई इसी में शामिल होती है कि हम क्षमा और दया सदैव करते रहें। हमें कठोर हृदय वाला कभी नहीं बनना चाहिए, जो कि अल्लाह हमें कभी प्रेरित नहीं करते। आगे इसमें आता है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय क्या होता है? यह अध्याय गरीबों, बेघर और दूसरों की मदद करने और उनकी देखभाल करने के महत्व पर जोर देता है। यह अध्याय हमें इस बात को बड़े अच्छे से बताता है कि जो लोग गरीब हैं, जिनके पास घर नहीं है, खाने को नहीं है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। मदद करने में ही अल्लाह हमारा खुश होता है। वो देखता है कि मेरा जिस बंदे को मैंने काबिल बनाया है, जो किसी की मदद या कर सकता है, और अगर वो उसको अच्छी तरह से निभाता है तो मेरा अल्लाह बहुत ही प्रसन्न होता है। आगे हम देखते हैं, इसमें एक बहुत ही अच्छा पहलू बताया गया है, धर्म की रक्षा। धर्म की रक्षा क्या होती है? यह अध्याय धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करने और धार्मिक विश्वास को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर देता है। यह अध्याय एक ऐसा अध्याय है जिसमें हमको धर्म के प्रति काफ़ी सारी चीज़ें अल्लाह ने समझाई हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण दिए हैं उसके कि हमको धर्म की रक्षा किस तरह से करनी चाहिए। यह अध्याय जो कि स्वतंत्रता की रक्षा करने और धार्मिक विश्वास को बढ़ावा देने पर हमें अपने धर्म को बढ़ाना चाहिए। हमेशा हमें यही सोचना चाहिए कि हम अपने धर्म की रक्षा करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाएं। इसमें हमारी और सारे संसार की, सारे विश्व की भलाई शामिल है। 5वें अध्याय के कुछ मुख्य संदेश जो इस प्रकार रहे
अल्लाह के प्रति विश्वास और भक्ति करना, धार्मिक शुद्धि और नैतिकता का पालन करना, सत्य और ईमानदारी का पालन करना, दूसरों के साथ दया और क्षमा का व्यवहार करना, हमेशा अपने दिल में एक नम्रता रखनी चाहिए, सामाजिक न्याय और समानता का पालन करना। जो समाज में सबके लिए न्याय रखता हो, हमें उन्हीं चीज़ों का पालन करना चाहिए। हमें उस संदेश से, उस राह से कभी भटकना नहीं चाहिए। इस प्रकार मेरे अल्लाह ने हमें 5वें अध्याय में ये सारी चीज़ें जो समझाई हैं, सदैव इसका हमें पालन करना चाहिए। इसको हमेशा ध्यान में रख के ही कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा अध्याय था, मेरे अल्लाह के द्वारा समझाया गया था। अब जब मैं आपसे अपने अगले वीडियो में मिलूँगा तो मैं आपको कुरान का 6वां अध्याय हिंदी में अच्छे से अनुवाद करके पढ़ के और अच्छे से समझाऊँगा। अगर आपको इसमें कुछ समझना या पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह के अपडेट्स मैं आपके पास लाता रहूँगा। कुरान को बिल्कुल हिंदी में अनुवाद करके आपके सामने लाता रहूँगा। आप नोटिफिकेशन को भी चालू कर लीजिएगा। जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा मेरे द्वारा वीडियो अपलोड करने पर। कुछ अल्लाह के जो बेनिफिट्स हैं, मैं उनके बारे में भी आपको अच्छे से आने वाले टाइम में समझाऊंगा कि अल्लाह के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, अल्लाह ने उनको क्यों बनाया, क्यों इस दुनिया में भेजा, क्या कारण था। इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें अभी मैं आपके सामने लाने वाला हूँ। बस आप मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, मेरे वीडियो में बने रहिएगा। मेरे वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब आप मेरे वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी आप उस वीडियो को, जो संदेश है, जो कुरान बताना चाहता है, जो बेनिफिट्स बताना चाहते हैं, आप उनको अच्छी तरह से ग्रहण कर पाएंगे। अगर आप वीडियो को आधे में ही छोड़ देंगे तो आप सारी चीज़ों को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। आपको कुरान का संदेश, जो कुरान देना चाहता है, संदेश जो मेरे अल्लाह आप तक पहुंचाना चाहते हैं, उसको आप अच्छे से ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो मेरी आपसे केवल यही एक विनती है कि जब भी आप वीडियो देखें तो उसको अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह के अभी और भी वीडियो आपके सामने आने वाले हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ मेरे वीडियो में बने रहने के लिए।